नमस्कार। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। खबर मुंबई महाराष्ट्र से है। मुंबई के ठाणे इलाके के विधायक प्रताप सरनाईक इन दिनों ईडी के शिकंजे में हैं। प्रताप सरनाईक मूल रूप से ऑटो रिक्शा चालक थे। बाद में रियल एस्टेट के बिजनेस में आए और खूब धन कमाया, अकूत संपत्ति कमाई और इसी अकूत संपत्ति के बल पर वह विधायक बने। जी हां, शिवसेना के टिकट पर आप यहां जो देख पा रहे हैं प्रताप सरनाईक को, सरनाईक जी शिवसेना के टिकट पर विधायक बने हैं और अब उनके पास अकूत संपत्ति है। हालांकि यह संपत्ति विधायक बनने से पहले की बताई जाती है, लेकिन इस समय प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इसकी जांच कर रही है। पूछताछ उनसे लंबी की गई। पूछताछ में वो उचित जवाब नहीं दे पाए तो ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर पूछताछ किया। उनके मुंबई और ठाणे स्थित निवास स्थान की तलाशी ली गई। तलाशी लेने में वहां पाकिस्तान का एक क्रेडिट कार्ड बरामद हुआ। जी हां, पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड बरामद हुआ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड बरामद हुआ। अब यह क्रेडिट कार्ड उनके पास कैसे आया? इस क्रेडिट कार्ड पर उनके घर का पता, उनके निवास का पता कैसे छपा हुआ है, इसका वे किस प्रकार उपयोग कर रहे थे, यह तो वही जाने या फिर ईडी इसकी पता लगाएगी। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, जो कहा जाता है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे और उनके चिरंजीव माननीय आदित्य ठाकरे जी से उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं, मधुर संबंध बताए जाते हैं। इसी बात को लेकर अभिनेत्री कंगना रनावत ने अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और कहा है, कहीं यह पाकिस्तान न बन जाए यारों। तो कंगना रनावत ने उनके ऊपर व्यंग कसा है। हम आपको बता दें कि यह व्यंग इसलिए कसा है क्योंकि कुछ दिनों पहले तक जब कंगना और शिवसेना में ठनी हुई थी, उस समय यही प्रताप सरनाईक ने कंगना रनावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और यहां तक कहा था कि कंगना रनावत जब भी मुंबई आएंगी, हमारी महिला कर्मचारी उनका मुंह तोड़ देंगी। फिलहाल कंगना रनावत को मौका मिला और कंगना रनावत ने प्रताप सरनाईक के खिलाफ ट्वीट करके उनके प्रति अपनी नफरत को उजागर किया। फिलहाल जो भी हुआ है यह अच्छा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में यह नया भूकंप लाने वाला मामला सामने आया है। प्रताप सरनाईक शिवसेना के विधायक हैं और शिवसेना की सरकार है, यानी कि यहां विकास आघाड़ी की सरकार है। सरकार में एनसीपी कांग्रेस भी शामिल है और यह सरकार सुई के नोक पर चल रही है। जी हां, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी किसी भी अवसर को नहीं गंवाती है। जो भी मौका मिलता है विपक्षी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा था कि यह सरकार गिरने वाली है, यह सरकार अपने ही भार से गिरेगी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा। अब धीरे धीरे इस प्रकार के मामले जब सामने आ रहे हैं तो यह सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। कंगना को मौका मिला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न बन जाए यारों, यानी कि उन्होंने प्रतिकूल टिप्पणी की। आप यहाँ जो क्रेडिट कार्ड देख पा रहे हैं, यह जो क्रेडिट कार्ड है पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड है। इसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड प्रताप सरनाईक के घर पर बरामद हुआ और उस पर
उनके घर का पता भी छपा हुआ है, यानी वह इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनके पास पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड कहां से आया। यह जो आप चित्र देख पा रहे हैं, यह एक कार्यक्रम का चित्र है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ प्रताप सरनाईक। तो प्रताप सरनाईक को लेकर यहां महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इस चर्चा के बारे में हम यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपको इस वीडियो के अंत में आपको एक बात अवश्य बताएंगे। आप इस वीडियो को आप हमारी इस न्यूज़ को पूरा देखते रहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि ईडी ने प्रताप सरनाईक को क्यों गिरफ्तार किया। हम आपको बता दें एक बार फिर से, जैसा कि हम शुरू में बता चुके हैं कि प्रताप सरनाईक आरंभ में ऑटो रिक्शा चलाते थे। ऑटो रिक्शा के बाद उन्होंने रियल इस्टेट का बिजनेस शुरू किया और इस रियल इस्टेट के बिजनेस से उन्होंने बड़े पैमाने पर अकूत संपत्ति कमाई। इस अकूत संपत्ति का हिसाब वो ठीक से नहीं दे पाए, इसीलिए प्रवर्तन निदेशालय ने उनके ऊपर यह कार्रवाई की, उनकी गिरफ्तारी की गई, उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में वो संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाए। फिलहाल इस समय तक जब मैं यह न्यूज़ आपको दे रहा हूं, उस समय तक शिवसेना की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शिवसेना ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बहुत ही फूंक फूंक कर कदम उठा रही है शिवसेना। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आक्रामक हो चुकी है। उसका कहना है कि एक शिव सैनिक के घर में, एक शिव सैनिक एमएलए के घर में पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड क्या कर रहा है। इस संबंध में विधायक प्रताप सरनाईक का कहना है कि उनके खिलाफ यह साजिश रची गई है। पूरी जिंदगी वे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहे हैं। उनका पाकिस्तान से क्या संबंध हो सकता है। जिन लोगों ने पाकिस्तान से उनका संबंध जोड़ा है वह उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। प्रताप सरनाईक का कहना यह भी है कि उनका पाकिस्तान से संबंध नहीं है और ये जो क्रेडिट कार्ड उनके घर पर बरामद हुआ है वो कैसे आया, क्यों आया, यह मैं नहीं जानता हूं। ये जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश किया है उन्हें ही पता होगा। यह तो हो गई प्रताप सरनाईक की बात। दूसरी ओर ईडी का कहना है कि अभी जांच चल रही है, हम जल्द ही इस मामले में एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अब देखना यह है कि यह बड़ा खुलासा है क्या। इसी बड़े खुलासे के ऊपर महाराष्ट्र की सरकार गिरने और बनी रहने का दारोमदार निश्चित होगा। तो हम यहाँ इस बड़े खुलासे का इंतजार करेंगे और इस बात की प्रतीक्षा करेंगे कि ईडी की ओर से नया बयान क्या आता है। फिलहाल प्रताप सरनाईक अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। शिवसेना अभी इस मामले में मौन है, भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और अन्य विपक्ष मौन है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए मुंबई से विनोद प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।